साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के गंदे धंधे की कहानी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। कुंद्रा की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं क्योंकि राज कुंद्रा की जमानत खारिज हो चुकी है। कुंद्रा जेल के अंदर है और बाहर बैठी शिल्पा शेट्टी की भी परेशानी आगे बढ़ने वाली है क्योंकि मुंबई पुलिस ने साफ कर दिया है कि उन्होंने शिल्पा को अभी क्लीन चिट नहीं दी है और जल्दी शिल्पा पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब कुंद्रा और शिल्पा की बढ़ती मुश्किलों के बीच इनके गंदे धंधे का सलमान खान कनेक्शन भी निकल कर आया है। जी हाँ, कभी सलमान खान की गर्लफ्रेंड रही और अब सलमान खान के साथ बिजनेस पार्टनर सोमी अली ने इसे लेकर बहुत कुछ कहा है, बड़े खुलासे किए हैं। यही नहीं, सोमी अली ने तो यहां तक कह दिया कि वहां किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होती। मैं जानती हूं, मैंने देखा है। सवाल तो यहां तक है कि सलमान खान भी राज कुंद्रा का समर्थन करने लगे हैं। जी हाँ, ये हैरानी भरा और बड़ा मामला है। तो क्या क्या कहा सोमी अली ने, कैसे निकला सलमान खान का सीधा कनेक्शन, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सोमी अली बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं और कुछ फिल्मों में सोमी ने काम किया था। हालांकि वो फिल्मों से ज्यादा सलमान खान की गर्लफ्रेंड के रूप में चर्चित ज्यादा हुई। लेकिन जब सलमान खान का साथ छूटा तो सोमी अली अमेरिका चली गई और वहीं रहती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सोमी अली अब भी न सिर्फ सलमान खान के क्लोज कांटेक्ट में है बल्कि सलमान खान के साथ बीइंग ह्यूमन में और कुछ और जगहों पर भी पार्टनर है। अब सलमान खान की उसी पार्टनर सोमी अली ने राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, इनकी गंदी फिल्मों को लेकर बहुत कुछ कहा है, जिससे सवाल ये भी खड़ा होने लगा है कि क्या सोमी अली को पहले से ही कुंद्रा के धंधे के बारे में पता था, और अगर सोमी अली को पता था तो क्या सलमान भी ये सब कुछ जानते थे? अब ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि सोमी अली ने आखिर कहा क्या। सोमी अली ने एक पोर्टल से बातचीत की और सोमी अली ने कहा कि वो इन फिल्मों को, ऐसी गंदी फिल्मों के कारोबार को गलत नहीं मानती। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक तरफ तो कुंद्रा की काली फिल्मों को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं पर सलमान खान की पार्टनर सोमी अली इन फिल्मों को सही ठहरा रही है। आगे देखिए, सोमी अली ने कहा कि मैंने देखा है कि वहां किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं होती। जी हाँ, सोमी अली ने यही कहा कि वहां जबरदस्ती नहीं की जाती है क्योंकि ये एक आर्ट है और आर्टिस्ट के साथ जबरदस्ती नहीं होती। यानी सोमी अली ने एक और हैरानी भरी बात कही। हालांकि ये ठीक है कि ऐसी फिल्मों को करने वाली लड़कियां खुद ही वहां तक जाती हैं, लेकिन कुंद्रा पर तो ये भी गंभीर आरोप है कि सामान्य फिल्मों की आड़ में, बॉलीवुड फिल्मों की आड़ में, वेब सीरीज की आड़ में लड़कियों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए गए और फिर उनसे गंदी फिल्मों में जबरदस्ती काम करवाया गया। लेकिन सोमी अली का कहना है कि कोई जबरदस्ती नहीं हुई, ऐसा वहां होता ही नहीं है। सोमी अली ने कहा कि ऐसा काम करने वालों को आप गलत नहीं कह सकते क्योंकि ये उनका फैसला होता है। यानी कि सोमी अली ये भी साफ साफ कह रही हैं कि कुंद्रा ने जो कुछ भी किया सही किया और कुंद्रा के कारनामों को वो सही ठहराने लगी। और देखिए, सोमी अली तो यहाँ तक कहने लगी कि अब देश में ऐसी एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए और वैसे भी अब तो वेब सीरीज में सब कुछ सामान्य हो चला है, आम हो चला है और इसीलिए इन फिल्मों को बनने देना चाहिए। इन पर रोक लगाने या फिर जेल डालने से कुछ नहीं होगा। अब तो सोमी अली ने हैरान कर दिया क्योंकि सोमी अली न सिर्फ राज कुंद्रा का बचाव कर रही थी, साथ ही साथ ऐसी फिल्मों, उनके कारोबार को भी सही ठहरा रही थी और आगे भी इसे चालू रखने की मांग कर रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बड़ी बात यह भी है कि सलमान खान बॉलीवुड में अपना पूरा दखल रखते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि बॉलीवुड में पत्ता भी हिलता है तो सलमान खान को इसकी खबर जरूर होती है और कई बार सलमान खान खुद कुछ नहीं कहते और अपने आसपास के लोगों से कहलवाते जरूर हैं। तो क्या ये सब कुछ सलमान खान ने ही सोमी अली से बुलवाया? क्या सलमान ने ही सोमी अली को राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का समर्थन करने के लिए कहा? क्या सलमान खान भी चाहते हैं कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का ये धंधा आगे भी चलता रहे? ये ऐसे सवाल हैं जो अब खड़े हो गए हैं क्योंकि सलमान खान हमेशा ही शिल्पा शेट्टी का समर्थन करते रहे और इस बार खुलकर सामने नहीं आ पाए, तो इसीलिए हो सकता है कि अमेरिका से सोमी अली के जरिए अपनी बात कहलवा दी। क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा होता रहा है कि सलमान खान अपने आसपास के लोगों से, अपने करीबियों से बहुत कुछ बुलवाते हैं और खुद चुप रह जाते हैं। अब अगर ऐसा है तो ये फिर हैरान करने वाला सच है क्योंकि राज कुंद्रा पर बेहद गंभीर आरोप है, लड़कियों की जिंदगी तबाह करने के आरोप हैं और मामला ऐसा है कि जमानत तक नहीं मिल रही। और ऐसे काले कारनामों वाले कुंद्रा का समर्थन अगर
सलमान खान करते हैं तो फिर ये बेहद घिनौना है, बेहद शर्मनाक है। वैसे इससे पहले भी सलमान खान पर कई आरोप लगते रहे हैं, बॉलीवुड में अपना राज चलाने की बातें लोग कहते रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी सलमान खान सवालों के घेरे में खड़े हुए थे। अब ऐसे में यहाँ पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई सलमान खान सोमी अली के जरिए राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का समर्थन कर रहे हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की मुश्किलें अब कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिन ब दिन शिल्पा की हालत खराब होती जा रही है क्योंकि शिल्पा की गर्दन तक अब जांच की आंच पहुंच गई है और बहुत जल्द, जी हां, बहुत जल्द शिल्पा पर एक्शन भी हो सकता है क्योंकि पुलिस को ऐसा बहुत कुछ मिला है। मुंबई पुलिस ने साफ साफ कह दिया है कि शिल्पा शेट्टी को अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है। जी हां, ये मुंबई पुलिस का बयान है और ये तब आया है जब राज कुंद्रा को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेजा गया है। पुलिस ने अभी पूरी तरह से साफ किया है कि शिल्पा को अभी छोड़ा नहीं गया है क्योंकि पुलिस के पास अभी बहुत कुछ है जो कि शिल्पा के खिलाफ जा रहा है। यानी कि कुंद्रा के गंदी फिल्मों के इस धंधे में मुंबई पुलिस को शिल्पा का भी रोल मिला है और इसीलिए तो शिल्पा को अब तक क्लीन चिट नहीं दी गई है। इतने दिन की जांच के बाद भी क्लीन चिट नहीं दी गई है तो जरूर बहुत बड़ी बात है। अब आगे देखिए, पुलिस ने साफ कहा है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अगले 2 से 3 दिन या फिर अगले 1 हफ्ते में इसे लेकर अगला बड़ा एक्शन लिया जाएगा। यानी कि अगले 1 हफ्ते में शिल्पा शेट्टी पर भी कोई एक्शन हो सकता है अगर शिल्पा के खिलाफ बड़ा सबूत, बड़ा गवाह मिल जाए क्योंकि मुंबई पुलिस के मुताबिक शिल्पा पूरी तरह से पाक साफ नहीं है। अब शिल्पा शेट्टी भी जानती है कि उन्होंने क्या किया है, कुंद्रा के साथ मिलकर क्या क्या गुल खिलाए हैं और कम से कम कुंद्रा के गंदे धंधे के कारनामों का पता तो शिल्पा को पूरी तरह से रहा होगा और इसीलिए तो शिल्पा ने लड़ाई और झगड़े का ड्रामा रच डाला। जी हां, कई जगहों पर मीडिया में लगातार ये खबर आ रही है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बीच 23 जुलाई को उनके घर के अंदर ही भयंकर झगड़ा हुआ था। जब पुलिस कुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची थी तो उस समय शिल्पा राज कुंद्रा पर बुरी तरह से भड़क गई थी। अब खबर है कि शिल्पा ने राज कुंद्रा को कहा था कि तुमने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, हमारे पास क्या कमी थी जो तुमने ऐसा कर लिया। यही नहीं, खबर यह भी है कि शिल्पा बुरी तरह से रो पड़ी थी और कहा था कि तुम्हारी वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया, मैं पूरी तरह से तबाह हो चुकी हूँ। यानी कि सारे के सारे डायलॉग फिल्मी थे, अंदाज भी फिल्मी था और इसीलिए तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है और वो ये है कि शिल्पा शेट्टी ने कुंद्रा से लड़ाई के लिए पूरी तरह से ड्रामा रचा था। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि शिल्पा ने खुद को बचाने के लिए, खुद को पाक साफ साबित करने के लिए और ये जताने के लिए कि उसे कुंद्रा के धंधे के बारे में कुछ भी नहीं पता, शिल्पा ने ये पूरा ड्रामा रच दिया। खबर है कि शिल्पा ने इसके लिए एक बड़े फिल्मी राइटर का सहारा लिया और उसके जरिए ही अपने डायलॉग्स लिखवाए, स्क्रिप्ट तक लिखवाई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कुंद्रा से लड़ाई के लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, बकायदा डायलॉग्स भी लिखे गए थे, सिचुएशन भी बनाई गई थी और उसके बाद शिल्पा शेट्टी ने इस तरह का ड्रामा किया और कुंद्रा से लड़ाई का खेल खेल डाला। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।